सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और पिछली वीडियो में हमने 250 तक अपने ईडियम्स को कंप्लीट कर लिया था और आज इस वीडियो में आपको 300 तक कंप्लीट करवाऊंगा। तो हम अपने वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ईडियम्स आता है द बीज नीज। तो द बीज नीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर एक्सीलेंट होती है। तो ऑप्शन बी समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सीलेंट। देन उसके बाद थ्रो अप द स्पॉन्ज। थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सरेंडर कर देना या फिर गिव अप कर देना। ऑप्शन बी टू सरेंडर और गिव अप। देन उसके बाद इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन रिटर्न फॉर्म। ऑप्शन बी। देन उसके बाद बीट अ डेड हॉर्स। बीट अ डेड हॉर्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज ट्राई करना जो कि इम्पॉसिबल होती है फिर यूजलेस हो चुकी है, क्योंकि उसका जो रेलिवेंट है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो ऑप्शन ए टू ट्राई समथिंग इम्पॉसिबल और यूजलेस। देन उसके बाद एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड का मतलब होता है इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन। देन उसके बाद अ रेड लेटर डे। तो अ रेड लेटर डे का मतलब होता है किसी भी इंसान की लाइफ में मतलब एक इम्पॉर्टेंट या फिर मेमोरेबल डे, उसको हम बोलते हैं ए रेड लेटर डे। तो ऑप्शन बी एन इम्पॉर्टेंट और मेमोरेबल डे। देन उसके बाद एंड इन स्मोक। तो एंड इन स्मोक का मतलब होता है टू कम टू नथिंग और फेल। देन उसके बाद थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है बुरे टाइम में भी और बेकार टाइम में भी। जैसे आप अपने दोस्त को बोलते हो कि आई विल स्टिक बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ बुरे वक्त में भी रहोगे और अच्छे वक्त में भी रहोगे। तो ऑप्शन है इन गुड एंड बैड टाइम्स। देन उसके बाद बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है स्टार्टिंग अगेन विद अ न्यू प्लान। ऑप्शन बी। देन उसके बाद बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, मतलब फ्यूटाइल सर्च। देन उसके बाद पुल समवन्स लेग, जो हमने कल भी किया था। इसका मतलब है टू टीच समवन और टू जोक समवन, मतलब टू जोक विद समवन। देन उसके बाद द बीज नीज। इसका मतलब समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देन उसके बाद डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। तो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच का मतलब होता है कि डू नॉट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन इवेंट्स दैट हैव नॉट येट हैपेंड। मतलब कि ऐसे प्लान्स पे ऐसे प्लान मत बनाओ जो चीजें नहीं हुई हैं, तो उनके बेस पे प्लान मत बनाओ। उसको हम बोलते हैं डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। देन उसके बाद अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का मतलब होता है इन रेबेलियन और प्रोटेस्ट। ऑप्शन बी। देन उसके बाद अ वूफ इन शीप्स क्लॉथिंग। तो अ वूफ इन शीप्स क्लॉथिंग मतलब एक हिपोक्रेट प्रिटेंडिंग टू बी गुड। ऑप्शन बी। देन उसके बाद कट टू द चेज। कट टू द चेज का मतलब होता है कि डायरेक्टली जो मेन पॉइंट है उस पे आओ, बातों को मत घुमाओ। ऑप्शन बी। कम डायरेक्टली टू द मेन पॉइंट। देन उसके बाद क्लियर समवन ऑफ। तो क्लियर समवन ऑफ का मतलब होता है किसी को ब्लेम से फ्री करना। देन उसके बाद फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कोई सिचुएशन वो डिफिकल्ट है और उसका फायदा उठाना। ऑप्शन बी। देन उसके बाद चिंक्स इन द आर्मर। चिंक्स इन द आर्मर का मतलब होता है ए वीकनेस दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड। ऑप्शन बी। देन उसके बाद गो नट्स। तो गो नट्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा पागल या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाना, मतलब इंसेन हो जाना, उसको हम कह सकते हैं गो नट्स। तो ऑप्शन बी बिकम क्रेजी और एक्सट्रीमली एक्साइटेड। देन उसके बाद थ्रो कॉशन टू द विंड। थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब होता है बिहेव रेकलेसली विदाउट थिंकिंग ऑफ डेंजर, मतलब कि लापरवाही तरीके से एक्ट करना विदाउट थिंकिंग ऑफ डेंजर, मतलब ये इसका मत सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसको हम बोलेंगे थ्रो कॉशन टू द वाइंड। देन उसके बाद इन योर बर्थडे शूट। इन योर बर्थडे शूट का मतलब होता है नॉट वियरिंग एनी क्लॉथ्स। ऑप्शन बी। देन उसके बाद इन्फ्लेट अ काउ। इन्फ्लेट अ काउ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑप्शन बी बोस्ट और ब्रैग। देन उसके बाद शो द वाइट फ्लैग। शो द वाइट फ्लैग का मतलब होता है टू सरेंडर सरेंडर और एडमिट डिफीट, मतलब कि सरेंडर कर देना या फिर अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेना। देन उसके बाद मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑनेस्टली तरीके से कन्फेस करना या ओपनली कन्फेस करना। जैसे आपने अगर कोई गलती करी है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे ओपनली, उसको हम बोलेंगे मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। तो ऑप्शन बी कन्फेस समथिंग ओपनली। देन उसके बाद कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है ऑलरेडी डिसाइडेड और सेटल्ड। देन उसके बाद लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। तो ऑप्शन बी टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। देन उसके बाद ऑफ द हुक। ऑफ द हुक का मतलब है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को एस्केप करना।
देन उसके बाद बिटवीन साइला एंड सैरिडिस, इसका मतलब होता है दो अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव्स के बीच चॉइस लेना, मतलब इधर भी खतरा और उधर भी खतरा, और इनमें से किसी एक चॉइस को बनाना। तो ऑप्शन बी, चॉइस बिटवीन टू अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव्स। देन उसके बाद लेट समवन ऑफ, तो लेट समवन ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को लाइटली पनिश करना, ऑप्शन बी। देन उसके बाद अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थोड़ा बीमार होना या नॉट फीलिंग वेल, ऑप्शन बी। देन उसके बाद चिकन हार्टेड, तो चिकन हार्टेड का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी डर जाता है या डरपोक होता है, ऑप्शन बी, इजिली स्कैर्ड और कॉवर्डली। देन उसके बाद द लास्ट स्ट्रो, तो द लास्ट स्ट्रो का मतलब होता है एक ऐसी फाइनल प्रॉब्लम जो कि सिचुएशन को अनबियरेबल बना देती है, यानी कि सहा नहीं जाता। तो ऑप्शन बी, द फाइनल प्रॉब्लम दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबियरेबल। देन उसके बाद ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट और पाथ, ऑप्शन बी। देन उसके बाद बिट समवंस हेड ऑफ, तो बिट समवंस हेड ऑफ का मतलब होता है रिस्पॉन्ड एंग्रीली और एग्रेसिवली, मतलब कि गुस्से बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर बोलना। देन उसके बाद अ डैम स्क्वेब, अ डैम स्क्वेब का मतलब होता है कंप्लीटली फेलियर या फिर अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ऑप्शन बी। देन उसके बाद अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट होती है, तो ऑप्शन बी। देन उसके बाद कास्ट अ स्लर अपॉन, कास्ट अ स्लर अपॉन का मतलब होता है किसी की रेपुटेशन को खराब कर देना या डैमेज कर देना, तो ऑप्शन बी, टू डैमेज समवंस रेपुटेशन, इसको हम बोलते हैं कास्ट अ स्लर अपॉन, ऑप्शन बी। देन उसके बाद आई वॉश, आई वॉश का मतलब होता है एक ऐसा एक डिसेप्शन या फिर मिसलीडिंग एक्शन, मतलब धोखा देना, उसको हम बोलते हैं आई वॉश, या हिंदी में आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि आंखों में धूल झोंकना, तो ऑप्शन बी, अ डिसेप्शन और मिसलीडिंग एक्शन। देन उसके बाद फ्लाई ऑफ एट अ टेंजेंट, फ्लाई ऑफ एट अ टेंजेंट का मतलब होता है स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इररेलीवेंट, मतलब जो पॉइंट है उस पर बात नहीं करते, जो रेलिवेंट है उस पर डिस्कस नहीं करते, और किस पे डिस्कस शुरू करना कर देते हैं? कोई चीज जो इरेलीवेंट होती है, तो ऑप्शन बी। देन उसके बाद गो डच, तो गो डच का मतलब होता है डिवाइड द कॉस्ट इक्वली, ऑप्शन बी। देन उसके बाद जीरो इन ऑन, जीरो इन ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर फोकस करना या कंसंट्रेट करना। देन उसके बाद फिजल आउट, फिजल आउट का मतलब है ग्रेजुअली वीकन एंड एंड, मतलब फिजल आउट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो धीरे धीरे वीक पड़ जाती है या फिर खत्म हो जाती है पूरे तरीके से, तो ऑप्शन बी। देन उसके बाद बाय द फार्म, तो बाय द फार्म का मतलब होता है स्टॉप लिविंग और डाई, ऑप्शन बी। देन उसके बाद पाउंड द पेवमेंट, तो पाउंड द पेवमेंट का मतलब होता है एक जॉब को सर्च करना बाय वॉकिंग अराउंड, ऑप्शन बी। देन उसके बाद रोज कलर्ड ग्लासेस, तो रोज कलर्ड ग्लासेस का मतलब होता है हैविंग एन ओवरली पॉजिटिव आउटलुक, ऑप्शन बी। देन उसके बाद एंड इन स्मोक, तो एंड इन स्मोक मतलब आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि धुआं में मिल गया, तो मतलब सब चीज खत्म हो गई, तो ऑप्शन बी, टू कम टू नथिंग। देन उसके बाद टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब होता है टू बी सरप्राइज्ड, ऑप्शन बी। देन उसके बाद ब्रेक अ लेग, अब ब्रेक अ लेग का मतलब बहुत इजी है, आप इसका इसका जो जवाब आप कमेंट में दोगे, और फिर मैं आपको आगे के ईडियम्स करवाऊंगा। हमारे 100 ईडियम्स और बचे हैं, फिर हमारे टोटल 500 to 600 ईडियम्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।